ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और यही मोहब्बत की दुकान है। खड़गे जिस स्तर तक गए, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी हार से एकदम से तिलमिलाई हुई है। मैं मनीष जी कह रहा था कि आज जो कुछ खड़गे ने कहा है, तो कांग्रेस का जो 77 साल का इतिहास रहा है आजादी के बाद का, वो बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़े कई उसमें हत्याकांड भी शामिल हैं। लेकिन आज जो कुछ खड़गे बोला है, तो उसके बाद तो मनीष जी कुछ कहने को रह ही नहीं जाता। बिल्कुल सामने मंच पर बोल रहा है, उसने कहा आरएसएस और बीजेपी वाले जो है ये खतरनाक जहरीले सांप है और इनको मार डालो। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर ऐसा लग रहा है कि खड़गे ने आज अपना आपा ही खो दिया पूरी तरह से। खड़गे की जिस तरह से बौखलाहट सामने आई, जिस तरह से मौलाना की बात को लग रहा है जिसे उसने आगे बढ़ा दिया। मौलाना ने कहा कि बीजेपी को वोट करने वाला हर एक आदमी, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार होगा। लेकिन ये तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले गैंग का सरगना है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और इसने तो कहा कि भाजपा और आरएसएस, मतलब मोदी और भाजपा को वोट देने वाले लोगों की हत्या कर दिए जाने की जरूरत है। पहले जरा हम सुन ही लेते हैं खड़गे ने जो कहा है, और उसके बाद हम आप उस विश्लेषण को समझने की कोशिश करते हैं, व्यूअर्स को क्लियर हो जाए कि 84 साल का ये बूढ़ा क्या सचमुच मानसिक संतुलन खो चुका हुआ है। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई जहरीले सांप को मार देना चाहिए। एक साथ मनीष जी खबर भी लगी है, दर्शक समझ तो वीडियो का हिस्सा आई है, साथ में पूरी मैंने न्यूज भी लगाई है। सर आपके ऑडियो में फिर डिस्टर्बेंस है, आप साइन आउट होकर के फिर से जाइए। बहुत ज्यादा चरचराहट है, बिना ब्लूटूथ के ही ज्यादा सही है। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस स्तर तक खड़गे उतरा है और खड़गे ने ये खेल क्या किया है। खड़गे का जो ये खेल है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि खड़गे ने जो लिखा है, जो बताया है, इसको हम इस जो जिस फैक्ट को सतीश जी कह रहे हैं दिखाने के लिए, आपने सुना कि उसने क्या कहा। बीजेपी वाले जहरीले सांप हैं, इन्हें मार डालो, मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल। इस बयान पर संग्राम शुरू हो चुका हुआ है। तो आज मनीष जी, आज जो खड़गे बोला है वो मेरे ख्याल से कांग्रेस का बड़ा हत्यारा, बड़ा बेरहम। ऑडियो में फिर से परेशानी आ रही है, आपके ऑडियो में वही जुड़ते ही लगता है ब्लूटूथ आपका बंद नहीं हो पा रहा। ब्लूटूथ बिना ब्लूटूथ के ही रहेंगे आप। नहीं, ब्लूटूथ बहुत ज्यादा झरझराहट है आवाज में। पता नहीं क्या परेशानी आ रही है। एक बार ऑफलाइन होइए पहले। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और यही मोहब्बत की दुकान है। ये कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान है। खड़गे जिस स्तर तक गए, वो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी हार से एकदम से तिलमिलाई हुई है। हरियाणा के हार के बाद महाराष्ट्र में यदि दुर्गति होती है तो समझिए इनकी जमीन हिल जाएगी। ये बौखलाहट, ये बेचैनी किस लिए है, ये बेहतर समझ में आएगा। जी मैं मनीष जी कह रहा था कि आज जो कुछ खड़गे ने कहा है, तो कांग्रेस का जो 77 साल का इतिहास रहा है आजादी के बाद का, वो बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़े कई उसमें हत्याकांड भी शामिल हैं, अलग अलग राजनीतिक हत्याकांड शामिल हैं। तो 84 का तो सामूहिक नरसंहार दुनिया जानती है, किस तरह से 3000 सिखों को 3 दिन के अंदर कत्ल कर दिया गया। लेकिन आज जो कुछ खड़गे बोला है, तो उसके बाद तो मनीष जी कुछ कहने को रह ही नहीं जाता। बिल्कुल सामने मंच पर बोल रहा है
उसने क्या कहा, उसने कहा आरएसएस और बीजेपी वाले जो है ये खतरनाक जहरीले सांप हैं और इनको मार डालो। यानी वो सीधे सीधे, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंतर्गत ये अपराधी हो गया, उसका इसके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए और इसको करना चाहिए बंद कि ये आदमी ये ऐलान कर रहा है कि आरएसएस और बीजेपी वालों को मार डालो और ये जनसभा में कह रहा है। तो यानी जो सामने इसके लोग बैठे हैं, जो इसके कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको सीधा सीधा संदेश दे रहा है कि तुम उनकी हत्या कर दो। ये इसने बातों का कोई वो नहीं रखा कि उल्टी की जरा की दर्शक ये समझ ले कि क्या ये पूरा ये है। अभी वीडियो आपने सुनाई है तो बस इसको हटा लीजिए मनीष जी कि बीजेपी आरएसएस वाले जहरीला सांप, इन्हें मार डालो, मल्लिकार्जुन के बिगड़े बोल। तो अब इसके आगे तो ये कुछ कह नहीं सकता था। और इससे पहले किस तरह से सनातन धर्म के खिलाफ बोलता रहा, मोदी को गालियां बकता रहा, योगी को गालियां बकता रहा, भाजपा गाली तो बक रहा था ये। तो इसके अंदर कितना जहर भरा है ये तो था ही। लेकिन आज तो इसने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वालों को, तो बीजेपी और आरएसएस क्या है मनीष जी, कोई इमारत या दुकान या बाजार तो है नहीं। वो एक संगठन है जो आदमियों से मिलकर वो संगठन बनता है। तो दर्शक, मैं 24 करोड़ की बात क्यों कर रहा हूँ कि ये इसके खतरनाक इरादे समझिए, और इसके नहीं, ये कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से ये चुनावी सभा में था और सामने अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहा था कि आरएसएस का, वैसे तो उनका कोई संगठन का कोई सदस्यता का उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन ये माना जाए कि कम से कम 50 लाख तो स्वयंसेवक उनके हैं ही हैं। तो 50 लाख तो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। और उसके अलावा अभी जो चुनाव हुआ है जून 2024 में, जो जिसके परिणाम 4 जून को आए थे, उसके हिसाब से मनीष जी भाजपा को 23 करोड़ 59 लाख वोट मिला है। तो करीब 23.5 करोड़ वोट मिला है भाजपा को। तो भाजपा वाले कौन है? वही है ना जो भाजपा को जिन्होंने वोट दिया, जो भाजपा के समर्थक है, भाजपा के वोटर है, भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता हैं। तो उन 23.5 करोड़ और प्लस 50 लाख आप आरएसएस का स्वयंसेवक मान लीजिए, तो ये संख्या हो जाती 24 करोड़। तो ये 24 करोड़ की हत्या का प्लान बता रहा है। ये सीधे सीधे प्लान भी नहीं बता रहा, सीधे सीधे कह रहा है कि प्लान तो इन्होंने तैयार कर लिया है, कांग्रेस ने तैयार कर लिया है, कांग्रेस के नेताओं ने तैयार कर लिया है। और उस प्लान को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से कह रहा है अपने लोगों, सामने बैठे लोगों से, कि भाजपा और आरएसएस वाले इनको मार डालो। कोई जरा मतलब कोई शब्दों की कोई कंजूसी नहीं बरत रहा, खुलेआम मनीष जी आह्वान है। तो जो अभी तक इनको अर्बन नक्सल या नक्सल कहा जाता था, वो बड़ी छोटी चीज थी, बहुत निम्न चीज थी। ये नक्सलवाद से भी कहीं आगे निकल गए, सीधे सीधे हत्यारों का गिरोह है कांग्रेस। आज खड़गे के इस बयान के बाद ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि ये नेता नहीं है, ये राजनेता नहीं है, ये किसी प्रकार की राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं है। और ये आदमी, ये पूरे जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों का गिरोह है, इसीलिए कितना बेखौफ होकर उनको संदेश दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी घटना है और इसको केवल आप चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देख सकते। तो आज खड़गे ने एक तरह से कांग्रेस के नकाब नोची चेहरे से, जो अपने आप को राजनीतिक दल कहता है, राजनीतिक दल नहीं, ये हत्यारों का गिरोह है। और इसका एक छोटा मोटा समझिए, आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान ने उसको देखा है, भोगा है, जो दिल्ली के अंदर किस तरह से 3 दिन के अंदर इन्होंने 3000 सिखों को मार डाला था। तो ये 1984 का जो नरसंहार दिल्ली के अंदर हुआ था, ये उस नरसंहार को पूरे देश में करने की योजना है इनकी। और ये बता रहा है कि कांग्रेस के हाथ में अगर सत्ता आ गई, अभी तो इसकी औकात नहीं है कि ये किसी की हत्या कर दे, लेकिन अगर इनके हाथ में सत्ता आ गई तो ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को जान से मारने का प्लान है कांग्रेस का। ये इसको कांग्रेस मुकर नहीं सकती, क्योंकि ये ना तो कोई व्यक्तिगत हिसाब से बोल रहा था, ना कोई व्यक्ति के हिसाब से बोल रहा था। और ये आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से इसने आज खुलेआम आह्वान किया इस बात का। तो ये बहुत बड़ी घटना है और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ ऐसा। ये विरोधी होते हैं, विरोधी एक दूसरे का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से किसी दल के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी मंच से सामने बैठे कार्यकर्ताओं का आह्वान इस तरह से नहीं किया कि हमारा जो विरोधी है उसका मार डालो, उनको जान से खत्म कर दो, उनका कत्ल करने की योजना। तो ये मैंने सुना तो मैं सन्न रह गया कि ये कांग्रेस का नेता बोल रहा है, कोई नक्सली गुंडा बोल रहा होता, कोई नक्सली हत्यारा बोल रहा होता, या वामपंथियों को कहावत है कि वो हत्या की राजनीति करते हैं, लाशों की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोलना, तो ये अब और जरा गौर करिए कि इसको बहुत ज्यादा तूल कोई दे नहीं रहा मीडिया में,
जबकि ये आज की तारीख में नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत के इतिहास की सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक घटना है मनीष जी। और इस आदमी के ऊपर तो मतलब ये तो सीधे सीधे पुलिस का केस है, और वो भारतीय न्याय संहिता जो है, जो नई बनी है, उसके तहत पता नहीं कौन सी धारा इसके ऊपर लगेगी, अन्यथा ये उसका एक 120 नहीं साजिश तो ये तो साजिश है। हत्या के लिए प्रवोक करना, हत्या के लिए उकसाने की वही धारा इसमें लग सकती है। और मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा जो है, इसने अपने वोट बैंक जो जिहादियों को सर कलम की सुपारी दे दी एक तरह से, क्योंकि ये जो हाँ, कहा जाता है ना कि मतलब ये जो जो जिसने भी पैगंबर के बारे में कुछ यदि बोल दिया तो जिहादी कहते हैं ना कि सर कलम का फतवा जारी हो गया। एक तरह से इसने फतवा, इसका वोट बैंक जो है, कांग्रेस ने तय कर लिया कि वोट बैंक जो है हमारा है, वो थोक में है। वो मौलाना ने तो कह ही दिया कि भाई कांग्रेस को वोट करना है। तो एकदम से तो ये लग रहा है कि इसके लिए कांग्रेस का पूरा जितना वोटर है वो तो आएंगे ही नहीं। एक खास मजहब के लोगों को एक तरह से उसने जो कट्टरता के इस पैमाने पर जाते हैं कि सर तन से जुदा, कि हत्या के लिए एकदम से इसे पता है कि ये कौन लोग ये कर सकते हैं। और भाजपा से नहीं, नफरत किसको सबसे ज्यादा पीक लेवल तक है, आरएसएस से हाँ, किसको सबसे ज्यादा पीक लेवल का नफरत है। इसका मतलब है कि खड़गे ने किसी एक समुदाय विशेष को सर कलम करने की सुपारी दे दी। दे दिए। और जरा इसका तालमेल देखिए इनका और उस समुदाय विशेष का। वैसे इसने समुदाय विशेष का कोई नाम नहीं लिया, इसने तो सीधे सीधे जो सामने बैठे थे सबको इसने कहा, हाँ, क्योंकि वो ज्यादा हिंसक है, वो ज्यादा आक्रामक है, तो उनको एक तरह से विशेष रूप से इसने संदेश दिया है कि जरा गौर करिए मनीष जी कि ये कितने बेलगाम होगा और क्या गजब का इनके अंदर तालमेल है आपस में। कि कल ही, मेरे ख्याल से कल ही उसका मौलाना नोमानी का हम लोगों ने वीडियो दिखाया था, जिसमें वो कह रहा है कि जो जो भाजपा को वोट दे उससे संबंध खत्म कर दो, रोटी बेटी संबंध खत्म कर दो, दुआ सलाम बंद कर दो, उसका सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दो। ये उससे 100 कदम आगे निकल गया। केवल वो सामाजिक बहिष्कार मत करो, उनका कत्ल कर दो। उनके कत्ल की बात ये कर रहा है। तो और इसके खिलाफ एक तो 120 साजिश रचने का, 24 करोड़ लोगों की हत्याओं को साजिश रचने का, और प्लस ये इसको लेकर हिरासत में, इससे जरा पूछताछ की जाए कि ये कौन सा प्लान है। जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये आदमी, कि ये प्लान किसने बनाया, राहुल गांधी ने बनाया है कि सोनिया गांधी ने बनाया है, कि वो जो बैठे रहते हैं मीडिया के अंदर उन्होंने बनाया, कि ये किसका प्लान है और ये कब एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि अगर आप चूके तो ये अपने प्लान पे आगे बढ़ेगा ये। और इसके अलावा जरा मनीष जी, इस आदमी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? हम लोग इसका मजाक उड़ाते थे, ये मजाक उड़ाने वाला आदमी नहीं है। ये 84 बरस का हो गया, ये मतलब कम से कम 20 चुनाव तो लड़ा ही होगा एमएलए और सांसद बना के। तो ये इसने कितनी हत्याएं ये करवा चुका होगा। आज इसका ये बयान बता रहा है कि जो इसका राजनीतिक विरोधी है उसकी हत्या कर दो। तो 20-24 जो चुनाव आदमी लड़ चुका है, तो ये अपने खिलाफ खड़े होने वाले प्रत्याशियों की या अपने खिलाफ जो पार्टियां खड़ी होती है उनके नेताओं की कितनों की हत्या इसने करवाई है, ये आज तक अज्ञात था। लेकिन आज इसने स्वीकार किया है कि ये हत्या की राजनीति में विश्वास करता है। इनका लोकतंत्र का जो नाटक करते हैं, संविधान बचाने का जो नाटक करता है, वो अधेड़ घूम रहा है। वो जरा आकर इसके हत्या का इसने आज प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव का सीधे सीधे आदेश दिया है कि आओ उनको मार दो। तो वो जरा आकर बताए कि ये कौन से वो मोहब्बत की दुकान खोले घूम रहा है लखनऊ पूरे देश के अंदर। तो ये मोहब्बत की दुकान में कत्ल करने की योजना बना रहे हो तुम। 24 करोड़ लोगों के, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले की बात वो कर रहा है। तो 24 करोड़ लोगों के कत्ल करने की योजना बनाता है और पोस्टर लगाता है ये मोहब्बत की दुकान है। तो ये कितने घाघ हैं, कितने शातिर हैं और कितनी गजब की आपराधिक मानसिकता है इनकी, ये आज खड़गे का बयान बता रहा है मनीष जी। बिल्कुल सचमुच। और ये मुझे तो लग रहा है कि सुपारी एक तरह से सोनिया की दी हुई सुपारी लग रही है, क्योंकि ये बयान खड़गे से बुलवाना है। यदि खड़गे के कार्रवाई होगी तो देखिए 84-85 साल के बूढ़े व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया, ये नौटंकी भी होगी इस लेवल। लेकिन जो मामला है उसमें तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सीधे सीधे हत्या की साजिश का मामला है, प्रवोक करने का। 24 करोड़ लोगों की हत्या की साजिश का मामला है। और दूसरा मनीष जी, जो आपने सोनिया का, तो आज वो सोनिया का भी खून जोर मार रहा था इसके बयान में। सोनिया के बाप की जरा, सोनिया अपने बाप के बारे में क्यों नहीं बताती है? सोनिया का बाप भी बहुत बड़ा हत्यारा था। वो आदमी मुसोलिनी की सेना का था और उसको रूस ने पकड़ के अपनी जेल में बंद कर दिया था। तो मुसोलिनी को आप हिटलर का ज्यादा नाम आता है। तो जो उस समय नरसंहार हुआ
उसमें बराबर का अपराधी था वो मुसोलिनी। तो मुसोलिनी या हिटलर खुद जाके थोड़ी मारते थे, वो उसी तरह के गुंडे पालते थे अपने सेना में। तो जैसे हिटलर की सेना थी, ऐसे मुसोलिनी की सेना का वो बड़ा शूटर व्यक्ति था। उसने सैकड़ों यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। तो वो अपने विरोधी को मार डालो, उसकी हत्या कर दो, ये तो सोनिया अपने घर से सीख के आई है। ये सोनिया गांधी अपने घर से सीख के आई। जरा गंभीरता से उसका जरा इतिहास पता करिए, उसका बाप मुसोलिनी का सैनिक था कि नहीं था। तो जो महिला अपने घर से हत्या की राजनीति सीख के आई है, वही राजनीति उसने यहाँ के हिंदुस्तान में वो जहर घोल दिया है कि किस तरह से लोगों को जो विरोधी है उनका कत्ल करने की योजना बनाओ। और इसका मतलब मनीष जी, आज उसने खुलेआम मंच से जब कहा है तो योजना इनकी तैयार है। और अब ये बिल्कुल अभी आपने जिस संदर्भ में बात की कि वो चाहे कन्हैया लाल हो उदयपुर का, या अमरावती में जो गर्दन काटी गई थी, या लखनऊ में जिस नेता किसी गर्दन काटी गई थी विश्व हिंदू परिषद का था, तो इसका मतलब कांग्रेस की सब में उसमें सहमति थी। और कांग्रेस की उसमें क्या भूमिका थी, क्या लॉजिस्टिक उसने उपलब्ध कराए थे, ये एक अलग जांच का विषय है। तो इस आदमी को तो ये चुनाव की बात कर रहे हैं, इस आदमी को तो एनआईए को गिरफ्तार करके और उसकी बड़ी गहन जांच होनी चाहिए कि अब तक इसने 84 वर्ष के जीवन में कितने चुनाव लड़े, कितने अपने विरोधियों की हत्या करवाई। जिस तरह से आज ये प्लान बना रहा है कि 24 करोड़ भाजपा और आरएसएस वालों को मार डालो, तो ये जरा गौर करिए मनीष जी, ये आदमी अब मरने मारने पे आमादा हो गया है। तो इनकी तिलमिलाहट और उनकी बौखलाहट की सीमा पर पहुंच चुकी है कि अब ये अपने आप को छुपा नहीं पा रहे, अपने आप को बचा नहीं पा रहे, नंगे होकर देश को अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि कैसा कातिल, कितना विभत्स और कितना घिनौना चेहरा है इनका। ये बौखलाहट आपको क्या लग रहा है, इस बौखलाहट का महाराष्ट्र चुनाव से कोई इम्पैक्ट आपको लग रहा है? ये इस स्तर की बौखलाहट आखिरी दिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खड़गे का इस तरह का बयानबाजी? नहीं, वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसके बयान के बाद तो ये पूरी तरह से साफ हो गया कि इसका मतलब झारखंड में तो सफाया इनका होने जा रहा है। ये आज इसका खड़गे का जो कातिलों वाला बयान है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि इसका मतलब महाराष्ट्र में भी इनकी बड़ी धूमधाम से इनकी बारात निकल रही है। और इसके पास तो इनपुट तो उनके हर आदमी जो पार्टी बड़ी लड़ रही होती है वो अपने अपने सर्वे कराती रहती है। तो इसका मतलब महाराष्ट्र के अंदर सफाया होने जा रहा है कांग्रेस का, और वो सूचना इसको मिल चुकी है। तो अब ये खिसियाट में कह रहा कि हम चुनाव लड़के तो जीत नहीं पाएंगे। और ये अच्छे जानते हैं कि जब तक मोदी है तब तक हम जीत नहीं सकते। ये मैं अक्सर अपने डिबेट में कहता हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस के बहुत अच्छे समझ में आ गया, कांग्रेस के प्रत्येक नेता की समझ में आ गया है कि मोदी को हम लड़कर नहीं हरा पाएंगे, चुनाव लड़कर नहीं हरा पाएंगे, राजनीतिक लड़ाई में नहीं हरा पाएंगे। तो अब क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। तो जब महाराष्ट्र में भी अगर इनका सुपड़ा साफ होता है जो नजर आ रहा है और इसका बयान बता रहा है, तो अब ये कत्ले आम पर आमादा हो गया कि खून खराबा करो और किसी भी हालत में चुनाव जीतो। इस स्तर पर उतर आए हैं। तो ये इनकी जो बौखलाहट कह लीजिए, तिलमिलाहट कह लीजिए, या हत्यारों की तरह किस तरह से इनकी राक्षसी जो जिजीविषा है वो कितनी प्रबल हो गई है, तो वो हार की ही आग से हुई है। हार इनको बिल्कुल सन्निकट नजर आ रही है। इसका मतलब इनको साफ दिख रहा है कि दीवार पे लिखा हुआ कि हम हार रहे हैं। तो उसलिए आज ये कातिलों की तरह बात कर रहा है, किसी हत्यारे की तरह, पेशेवर हत्यारे की तरह बात कर रहा है ये आदमी।